प्यारे दोस्तों, मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, हिंदू और हिंदुइज्म को समझ रहा हूँ कि आज के आधुनिक युग में आप देखिए कि हर जगह लोग कंफ्यूज हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू कौन होता है, हिंदुइज्म कौन होता है। लेकिन जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, हिंदू वो हैं जो इस भूभाग भूखंड पर सिंधु नदी के किनारे थे, वो हिंदू कहा जाते हैं। और हिंदू जो पहले थे, उसी में से बहुत अलग अलग तरह के पंथ लोग निकल गए। बुद्धिज़्म निकला, सिखिज़्म निकला, जैनिज़्म निकला, बहुत सारे छोटे छोटे उसमें से इमर्ज हो गए, तो सारे हिंदू थे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो क्रिश्चियनिटी है और जो इस्लाम है, वो इस भूखंड पर नहीं पैदा हुआ। उसके जो स्रोत थे वो कहीं और से आए थे, लेकिन वो हिंदुस्तान में आए बहुत थोड़े लोगों के द्वारा। लेकिन यहाँ के जो बाशिंदे पुराने हिंदू थे, सिंधु नदी के रहने वाले, उनको उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको इस्लाम कबूल करा दिया। लेकिन शुरू में वो बिल्कुल उसी कल्चर से जुड़े थे, उसी सभ्यता संस्कृति प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए थे। लेकिन दबाव में आके वो लोग बेचारे मजबूर हो गए, और उन आतंकवादियों ने, उन गद्दारों ने तलवार की नोक पर उनको धर्म परिवर्तन करा दिया। और हजारों करोड़ों की संख्या में जो यहाँ के बाशिंदे थे, वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए, क्रिश्चियन धर्म को भी कुछ लोग कबूल कर लिए। तो थोड़ी से विस्तार से देखते हैं फीचर्स हिंदुत्व का क्या होता है। थोड़ा सुनिए मेरे दोस्त से इसका विवरण। कई चीजें इसमें दोहराई जा सकती है। मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन हिंदुइज्म। जैसा मैंने बोला कि हिंदुइज्म से बहुत बड़ा है। हिंदुइज्म हिंदुत्व का एक जस्ट पार्ट है, छोटा। इट डिनोट कल्चरल आइडेंटिटी, जैसा मैंने आपको बताया, टेरिटोरियल आइडेंटिटी। तो ये कल्चरल नेशनलिज्म है, ये रिलीजियस नेशनलिज्म नहीं है, याद रखिए, क्योंकि ये इंक्लूड करता है ऑल इंडियन रिलीजन को। मैं बार बार कह रहा हूं, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड ऑल सेक्ट्स ऑफ हिंदू जो है, उन सबको ये जो है अपने में अकोमोडेट करता है। उसको ये हिंदू कहता है और उसको ये हिंदू राष्ट्र के अंदर लाता है, वो हिंदुत्व के अंदर है। हिंदुत्व एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था उनका। ऑन द रिलीजियन कल्चर, यदि आप एक एक्सेस लीजिए कि रिलीजियन कल्चर एंड नेशन स्टेट, यदि मान लीजिए कि ये दो जैसे ना एक्स वाई, यहाँ पे जो है रिलीजन है, यहाँ पे जो है कल्चर है, इसी तरह दूसरा एक एक्स वाई लीजिए, वहां पे नेशन है और यहाँ पे स्टेट है। तो उस एक्सिस में यदि आप बिठाइएगा तो हिंदुत्व जो है वो कल्चर है, मतलब आपको हिंदुत्व यहाँ नजर आएगा, कल्चर, ये रिलीजन नहीं है। इसी तरह से यदि नेशन स्टेट के एक्सिस पे यदि आप देखिएगा उसको, नेशन एंड स्टेट, तो ये एक नेशन है, राष्ट्र, हिंदुत्व यहां आएगा, ये स्टेट नहीं है। तो हिंदुत्व जो है वो एक नेशन है, हिंदुत्व जो है एक कल्चर को डिनोट करता है, ये ना तो रिलीजन को डिनोट करता है और ना ही स्टेट को डिनोट करता है। हिंदुत्व सेकुलर है, इस चीज को समझिए। इट अलाउज ऑल रिलीजन टू को एग्जिस्ट इन इंडियन स्टेट, क्योंकि आपको हिंदुत्व स्टेट नहीं है, राज नहीं है, हिंदू राज नहीं है। उनका कहना था कि इंडियन स्टेट में हर रिलीजन का स्वागत है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, सब, और सबको बराबरी का हक मिलेगा, किसी को अपीजमेंट नहीं मिलेगा, हम किसी को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं देंगे, लेकिन सब डिग्निटी के साथ इज्जत से रहो। लेकिन जो हिंदू नेशन के तुम पार्ट नहीं होगे, जो इंडियन स्टेट होगा उसका एक सबसे जो डोमिनेंट कल्चरल पार्ट होगा वो हिंदू नेशन होगा। बाकी सब भी अपने अपने नेशन रहोगे, सभी स्टेट में हो, इक्वल हो। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये जो उनका जो थॉट था। सो ही मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन ए हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र एंड हिंदू स्टेट। यदि आप इंडियन स्टेट को हिंदू स्टेट कहिए, तो इसीलिए वो बात करते थे हिंदू राष्ट्र की। सावरकर जी वो हिंदू राज की बात नहीं करते थे। उनका कहना था कि शिवाजी ने भी जो है हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखा था, ना कि हिंदू राज का। मतलब उसमें हर रिलीजन के लोग जो हैं वो इक्वालिटी, डिग्निटी के साथ रहेंगे, वो एक सेकुलर स्टेट होगा। लेकिन जो कल्चरली जो है डोमिनेंस, वो हिंदू कल्चर का होगा, हिंदू नेशन का होगा। तो यदि आप ये रख लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा सा ये हिंदू स्टेट है या इंडियन स्टेट है, तो उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो हिंदू नेशन का है। बाकी भी इसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये सब भी है और सबको इक्वलिटी है। तो हिंदुत्व अलाउ इंडियन पीपल ऑफ अदर रिलीजन टू बी पार्ट ऑफ इट बाय फॉलोइंग द हिंदू कल्चर। अब देखिए एक और
अच्छी बात इसमें क्या थी कि वो उनका कहना था कि भाई देखो, तुम मुस्लिम हो, इंडियन मुस्लिम हो, तुम इंडियन क्रिश्चियन हो, इंडियन ज्यूज हो, इंडियन पारसी हो, तो तुम ना केवल हिंदू कल्चर को अपना लो, जो कि कोई रिलीजन नहीं है, जो यहाँ पे लोग जो हजारों साल से रहते आए हैं उनका वे ऑफ लाइफ है, उनका वर्ल्ड व्यू, उसको तुम अपना लो कि तुम्हारा, क्योंकि तुम उसको अपना लो और भले अपना रिलीजन को तुम एकदम फॉलो करते रहो, तब भी जो है तुम हमारे हिंदू जो राष्ट्र है या हिंदू राज है या इंडियन स्टेट, उसके तुम बिल्कुल इक्वल सिटीजन तुम हो, एकदम डिग्निफाइड। लेकिन तुम यदि उसको नहीं मानोगे तो फिर बहुत डिफिकल्टी होगी। ये यहाँ पे अगेन ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी अपोज माइनॉरिटी अपीजमेंट, जैसा मैंने बताया, इनका कहना था कि कोई माइनॉरिटी को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। इसके चलते ये कांग्रेस से बहुत खफा थे, गांधी जी से खफा थे। एनी स्पेशल प्रिविलेज माइनॉरिटी को नहीं मिलना है। और पार्टीशन ऑफ इंडिया के तो बिल्कुल घोर विरोधी थे, अखंड। तो प्यारे दोस्तों, अभी आप देख रहे थे, मेरे दोस्त आपको बता रहे थे कि जो सबसे बड़ा देशभक्त होगा वो किसी भी धर्म से हो सकता है। धर्म का मतलब है इस्लाम, और जो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले पुरानी वासंदी थे वो कुछ आचरण व्यवहार करते थे, उनका विश्वास था। तो ये सबको जोड़ने वाली बात है। हिंदुत्व का मतलब है हिंदू राष्ट्र, कहने का मतलब है इंडिया और भारत, ये सबों का है, ये देश सबों का है। कि जो भी इस भूखंड पर रहते हैं, इस टेरिटरी में रहते हैं, उनका जो रेशियल कल्चरल जो भी चीज़ें हों, उनके फेथ कुछ भी हों, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र के भी एक पार्ट होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो लोग हिंदू नाम से ही परेशान हो जाते हैं। तो ये थोड़ी एक संकट की बात है। और अभी आप देखेंगे कि काशी में जो वहाँ हर हर शिव महादेव का मंदिर का विमोचन हुआ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो जितने भी हमारे औरंगजेब के वंशज हैं, अपने को औरंगजेब की संतान मानते हैं, तो दुखी हो गए, क्योंकि औरंगजेब ने तो तोड़ा था, और जितने भी आतंकवादी आए थे वो सभी मंदिरों को तोड़ा था। तो मैं उनसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप अपने आप को औरंगजेब और जितने भी आताई दुश्मन दुष्ट डाकू लुटेरे आए थे उनके प्रतिरूप मत बनिए, और आपको दुख नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इसी हिंदू कल्चर के पार्ट हैं, इसी हिंदू भूखंड के पार्ट हैं। इसीलिए आप एक अभिन्न अंग हैं, हमारे भाई बहन हैं, सभी लोग हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारे मुसलमान भाइयों की संख्या 30 करोड़ या 35 करोड़ हों, तो उसमें केवल 35 ऐसे लोग हों जिनको इससे दुख हुआ है। लेकिन उससे जितने भी हैं 99.99% वो हमारे भोले भाले भाई बहन हैं। उनको जीवन की रोज़मर्रा की जो समस्या है उससे विमोचन मिलना चाहिए, दुख संकट से मुक्ति मिलनी चाहिए। और उनको थोपिए मत, उनको भड़काइए मत, क्योंकि वो हमारे देश के लिए और उनके लिए बहुत ही घातक होगा। एक झगड़े देख चुके हैं 1947 की, जिसमें हमारे लाखों की संख्या में बहन भाई, करोड़ों की संख्या में एक दूसरे से लड़े झगड़े, खून की नदियाँ बहा दी, हमारा राष्ट्र भी टूट गया। ये सब दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति थी, जो कि स्वार्थ के लिए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारे लोगों के साथ धोखा किया था। उन धोखेबाजों की संख्या अभी भी है, जो सत्ता के लोभी लालची हैं, वंशवादी हैं या धर्मवादी हैं, पंथी वाले लोग हैं, मजहबवादी हैं। वो फिर से गजबे हिंद की बात करते हैं या नेहरू डायनेस्टी की बात करते हैं। लेकिन ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित में काम करने वाला सरकार। वो सरकार अनुशासन बनाते हुए लोगों की कल्याण के लिए सारे प्रगतिशील विकासशील विचारों से अग्रगण्य होता है। उसका स्वार्थ नहीं होता है, वो एक भरत की तरह होता है जो जनता के खराम को सिंहासन पर बैठा के उसकी पूजा करता हो। और हमारा सौभाग्य है कि इस सदी में एक महामानव मर्दा पुरुषोत्तम राम के छवि वाला व्यक्ति, देश का मजदूर नंबर 1, सेवक नंबर 1, जो लोगों के पैर धो के चरणामृत पीता है, वो है मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी। वो आपका सेवक है, विश्वास करिए। लेकिन सारे लोग तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन जो लोग गद्दी के लोभी हैं, जो चाहते हैं कि किसी तरह हथियार ले इसको, तो वो तो हमारी भोली भाली जनता को भटकाएंगे ही। अरे फ़ख्र से साथ कहता हूँ, जो लोग अपने मुसलमान का मसीहा मानते हो, तुम सचमुच उनके नहीं हो, तुम गद्दी के लोभी हो, तुम सत्ता में आना चाहते हो,
और जो भी अपने को जाति के प्रतिनिधि बोलते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा द्रोही है, देशद्रोही है। हिंदुस्तान का तो है ही सर्वनाश करने वाला। जय हो, कल्याण हो। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान के नर नारी, बेटी और बेटे सभी एक हैं। हमारा एक ही राष्ट्र है, वो है हमारा हिंदुस्तान। और उसको अब हिंदू राष्ट्र कर सकते हो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब है जो जोग्राफिकली टेरिटोरियली हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर है। अगर वो तुम्हारा राष्ट्र नहीं है तो कहाँ जाओगे भाई। धन्यवाद।